हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। जो नया नया केक बनाना सीख रहे हैं और जो बनाना चाहते हैं उनके लिए स्पॉन्ज बनाने से लेके आइसिंग तक जो जो टूल्स और इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कौन से टूल्स होते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं स्पॉन्ज बनाने के लिए इस तरह का प्रीमिक्स पैकेट जो है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसमें वनीला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर्स और ये बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। इसमें हाफ kg, 1 kg और 5 kg के पैकेट्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप घर पे ही प्रीमिक्स बनाना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीमिक्स का वीडियो शेयर किया हुआ है। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आप प्रीमिक्स से स्पॉन्ज नहीं बनाना चाहते तो आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करके बेसिक स्पॉन्ज जो है वो बनाना है। तो बेसिक स्पॉन्ज बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैदे की, कोको पाउडर, उसी के साथ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, पाउडर शुगर भी इस्तेमाल की जाती है, कंडेंस्ड मिल्क, बटर। इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उनसे स्पॉन्ज बनता है, जैसे कि दही होता है, बटर मिल्क होता है, विनेगर। इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है स्पॉन्ज बनाने के लिए। केक बनाने के लिए मेजरिंग कप्स होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेकिंग में। ये जो मेजरिंग कप्स हैं आपको बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं तो इन मेजरिंग कप का आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केक बनाना चाहते हैं तो आपको इन तरह के टीन्स का इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही अलग अलग साइज़ में और शेप्स में अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे ये हार्ट शेप है, ये स्क्वायर है और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डॉल शेप का जो टिन है इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पे ये राउंड शेप के भी टिन्स आप देख सकते हैं। टिन जो होते हैं वो हमें साइज़ के हिसाब से ही लेने हैं। अगर आप हाफ kg का केक बना रहे हैं तो आपको हाफ kg का ही टिन इस्तेमाल करना है। अगर आप 1 kg का केक बना रहे हैं तो आपको 1 kg का टिन इस्तेमाल करना है। बेकिंग में बटर पेपर का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चॉकलेट्स बनाने में, ब्रेड्स के लिए, केक्स के लिए इन बटर पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ये इस तरह का एक मिक्सिंग बोल होता है जिसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स जो है आसानी से मिक्स कर सकते हैं। तो ये भी आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये है विस्क। तो इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है हमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए। और ये है स्पैचुला। जब हमारा बैटर रेडी हो जाता है और हमें उसे टीन में डालना है तब हम स्पैचुला की मदद से इसे आसानी से टीन में डाल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आइसिंग के लिए। आइसिंग के लिए हमें व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत होती है। व्हिपिंग क्रीम जो होती है जिससे बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर के जो केक्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो मैं नॉर्मली प्रीमियम ट्रोपोलाइट की क्रीम इस्तेमाल करती हूँ जो अराउंड 150 to 160 तक आपको कोई भी केक शॉप में मिल जाएगी। और इसे हमें फ्रीज़र में ही स्टोर करना है और जब भी आपको इस्तेमाल करना है तब आप इसे आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रखें और जब भी आप इसे विप करें ये चिल्ड और लिक्विडी फॉर्म में होनी चाहिए। इसे टर्निंग टेबल कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है हमें आइसिंग करने के लिए होता है। हम इसके ऊपर केक को रख के आइसिंग कर सकते हैं। ये एक्लेरिक टर्निंग टेबल है। ये अराउंड 700 से लेके 800 तक आपको मिल जाएगा। अगर आप इतना एक्सपेंसिव टर्निंग टेबल ख़रीदना नहीं चाहते तो इसी में आपको प्लास्टिक टर्निंग टेबल भी मिल जाते हैं जो आपको 200 से लेके 300 तक आ जाते हैं। तो आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इसे पैलेट नाइफ़ कहते हैं। आइसिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केक में आइसिंग लगाने के लिए, फिनिशिंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस तरह के पैलेट नाइफ जो है आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये अलग शेप्स में आपको मिल जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं सिरप के ओर। ये सारे सिरप हैं अलग अलग फ्लेवर्स में, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स। केक बनाने के लिए इन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग फ्लेवर देने के लिए। ये आपको किसी भी केक शॉप में या फिर आप किसी भी हलवाई के शॉप में आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि ये पान पसंद है, पाइनएप्पल है, ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये है सारे कलर्स। केक को डेकोरेटिव बनाने के लिए हम अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह की बॉटल्स में आपको मिल जाएंगे। इनमें 2 तरीके के कलर्स आते हैं। एक होता है लिक्विड कलर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलर स्प्लैश इसका नाम है। और उसी के साथ आपको एक छोटी बॉटल्स में भी आपको इन तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे। ये भी लिक्विड कलर ही है। इसी में स्प्रे कलर्स भी आते हैं जो पाउडर फॉर्म में होते हैं। अगर आप कोई फ्लावर बना रहे हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कलर्स में और एक टाइप आता है और वो है जेल कलर। तो जेल कलर के लिए मैं ये एमरी कलर्स ब्रांड इस्तेमाल करती हूँ। ये थोड़े से महंगे आते हैं। ये अराउंड 1 बॉटल जो है वो 170 टू 180 तक आ जाती है, लेकिन ये कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप जेल कलर यूज़ करना चाहते हो तो मैं इसी ब्रांड को रेकमेंड करूँगी। आप अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना चाहते हो तो इस तरह के इसेंस आ जाते हैं जिसको हमें स्पॉन्ज के बैटर में इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वनीला एसेंस, पिस्ता एसेंस। अगर कोई आप फ्यूजन केक बना रहे हो जैसे कि गुलाब जामुन केक, रस मलाई केक, तो उसके लिए आप इस तरीके का कार्डामम फ्लेवर का इसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। केसर इसेंस है। तो ये जो सारे इसेंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है स्पॉन्ज बनाने के लिए, जिससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। केक बनाने के लिए इस तरीके के स्प्रिंकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई सिंपल केक बनाना चाहते हो तो सिर्फ आप चॉकलेट ड्रिप करके इस तरह के स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल करके केक को डेकोरेटिव बना सकते हैं। ये जो स्प्रिंकल्स है ये अराउंड 50 टू 100 रुपीज़ तक आपको मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेप्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि इस तरीके के जो कलर डस्ट है वो भी मिल जाते हैं। ये बहुत ही अलग अलग कलर्स में आते हैं, जिससे जो केक है बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ये कलर्स जो है हमें केक के ऊपर स्प्रिंकल्स करना होता है, डस्ट करना होता है। ये बहुत अलग अलग कलर्स में आ जाते हैं, पिंक, सिल्वर, गोल्डन। ये टोटली एडिबल है। इससे जो है केक बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये अराउंड 50 टू 100 रुपीज़ तक आपको मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है स्क्रैपर। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है केक को फिनिशिंग देने के लिए। जो केक के एजेस होते हैं, आइसिंग करने के बाद इसे फिनिशिंग दी जाती है। इसमें ये प्लास्टिक का है, इसी के साथ ये स्टील का भी आपको स्क्रैपर मिल जाएगा। उसी के साथ इस तरीके के डिज़ाइन वाले स्क्रैपर्स भी मिलते हैं, जिससे हमारे जो केक को है हम साइड से अच्छे से डिज़ाइन दे सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग शेप में और साइज़ में ये डिज़ाइंस बने हुए हैं। स्पॉन्ज को कट करने के लिए हमें इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करना है। इसे ब्रेड नाइफ़ बोलते हैं। आप इसे केक भी कट कर सकते हैं। इससे बहुत आसानी से केक जो है वो कट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक लेवल में कट करना चाहते हैं तो इस तरीके के और भी टूल्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 वायर्स होती है जिसे हमें सेट करना होता है, और उसके बाद हम इससे जो है बहुत आसानी से केक जो है वो कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे सेट करना होता है। और उसी के साथ इस तरीके के प्लास्टिक टूल्स भी आपको मिल जाते हैं, जिनको आपको नाइफ़ में सेट करना होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको सेट करके दिखा दिया है। फिर आपको इसे इस तरीके से रखकर जो है आपको नाइफ़ को घुमाना है। इससे जो है एक लेवल में जो है केक कट हो जाता है।
तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी होती है लेवल करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसे सेट करें और उससे आप केक कट कर सकते हैं। तो ये है चॉकलेट कंपाउंड बार्स, जिसको हम गनाश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें 2 से 3 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि प्रीमियम डार्क कंपाउंड आता है जिसका हम चॉकलेट गनाश बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ आता है मिल्क कंपाउंड, जिससे हम चॉकलेट बना सकते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड जो होते हैं, इससे हम बहुत सारे चॉकलेट्स बना सकते हैं, चॉकलेट्स केक्स बना सकते हैं। इसी में वाइट चॉकलेट्स बार्स भी आते हैं, उसी के साथ डार्क चॉकलेट जो होता है, लेकिन उसकी जो परसेंटेज होते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं। तो इस तरीके के बार्स भी आपको केक सप्लाई शॉप में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और ये है पाइपिंग बैग्स, जो छोटे साइज़ में और बड़े साइज़ में अवेलेबल होते हैं। इसको आपके बेकिंग किट में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप केक बना रहे हो तो। इसके अंदर आपको नोज़ल डालना है और इससे आप बहुत अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नोज़ल की तरफ। डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके के नोज़ल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही अलग अलग शेप में, साइज़ में और डिज़ाइंस में अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रोज़ वाला नोज़ल है, उसी के साथ ये जो है इससे जो सनफ्लावर बनाते हैं, और ये है स्टार नोज़ल। तो इस तरीके के बहुत सारे नोज़ल्स जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, आप एक ही नोज़ल अलग अलग शेप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा है, ये मीडियम साइज़ है और ये छोटी साइज़ है। तो इस तरीके से आप एक ही डिज़ाइन जो है अलग साइज़ में निकाल सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये है रशियन नोज़ल्स। ये बहुत ही बड़े साइज़ में आते हैं और इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन बनी होती है। हमें सिर्फ इसमें क्रीम डाल के इसे डिज़ाइन बनानी होती है। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स के डिज़ाइंस ऑलरेडी बने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं आइसिंग की। आइसिंग करने के लिए हमें क्रीम को जो है वो व्हिप करना होता है, इसीलिए इस तरीके के विस्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बिना केक बनाना बहुत मुश्किल होता है। क्रीम जो है वो अच्छे से व्हिप नहीं होती, तो आपके पास कम से कम 350 वाट का विस्कर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक जो है वो हैंड विस्कर है और एक जो है फिलिप विस्कर है, जिसका पूरा सेट आता है जो 450 वाट का है। इसमें भी बहुत ही आसानी से जो है क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाती है। अगर आप हैंड मिक्सर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं ये फिलिप का जो हैंड मिक्सर है मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगी। ये बहुत ही अच्छा है। ये हैंड मिक्सर आपको 4000 से लेके 4500 तक मिल जाएगा और इसका जो वैट है वो 450 है। तो ये बहुत ही अच्छा है क्रीम को व्हिप करने के लिए। इससे बहुत ही आसानी से जो क्रीम है वो व्हिप हो जाती है। या फिर आप नॉर्मल हैंड मिक्सर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रीम व्हिप करने के लिए। तो इसे केक बेस कहते हैं। इसका इस्तेमाल किया जाता है केक को रखने के लिए। तो ये बहुत ही अलग अलग शेप में मिल जाते हैं। ये स्क्वायर शेप है, इसी के साथ आप राउंड शेप भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ वेट के हिसाब से ये ½ kg के लिए है, ये 1 kg के लिए है। इस तरीके से ये मिल जाते हैं। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं केक बॉक्स की। तो इस तरीके की जो केक बॉक्स है वो अलग अलग साइज़ में मिल जाते हैं, जिसमें हम अपना केक जो है अच्छे से पैक करके रख सकते हैं। तो देखा आपने, इस वीडियो में मैंने सारे केक से रिलेटेड टूल्स और इक्विपमेंट्स है वो क्या क्या होते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।